चलिए, आज क्या बताना था आप लोग को? गोडाउन। देखिए, अगला जो टॉपिक है आपका, गोडाउन, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में? गोदाम। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा कि गोडाउन का प्रयोग हम करते क्यों हैं। जैसे, एक आपका, जब पहले आप सामान को परचेस करके लाएंगे, तो सामान परचेस करके जब हम सामने लाते हैं तो हमारा एक मेन लोकेशन होता है, जहाँ पे हमारा शॉप होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मेन लोकेशन। गोडाउन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सामान की अधिकता होने के कारण, है ना। अगर आप मल्टीपल आइटम के व्यापारी हैं, आपको, और जहाँ पे आपकी शॉप है प्रेजेंट रूप में, वहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से हमारे पास स्टॉक ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, जगह ले लेते हैं जहाँ पर स्टॉक, ठीक है, व्यवस्थित करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गोडाउन। ठीक, तो वो चीज़ है आपका फिजिकल रूप से, है ना। लेकिन सिस्टम में हम कैसे गोडाउन को क्रिएट करेंगे? सामान को परचेस करके, जैसे होता है ना, अभी हम तो डायरेक्ट सिर्फ परचेस करना, सेल्स करना सीख रहे हैं, लेकिन जब हम आपको परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग बताएंगे, तो उसमें बाकायदे से बताया जाएगा कि जब हम ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डर किए हुए सामान को हम कहाँ पर मंगाना चाह रहे हैं, डायरेक्ट अपने गोडाउन पर मंगाना चाह रहे हैं या मेन लोकेशन पर मंगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चीज होता है, या तो आप सामान को परचेस करके सबसे पहले या तो मेन लोकेशन पर मंगाइए, और अपने सामान की जांच कर लीजिए कि जो हमने ऑर्डर दिया था वो पूरा हमारे पास सामान आया है कि नहीं। सामान आने के बाद फिर क्या करते हैं, आप फिजिकली रूप से बाई बस, बाई कार, जो भी आपके पास सुविधा है उसके माध्यम से आप अपने मेन लोकेशन से गोडाउन पर सामान को भेजते हैं। और सिस्टम में हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमारे पास एक वाउचर होता है जिसको बोलते हैं स्टॉक जनरल, ठीक है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले करना क्या होगा कि यहाँ पे कुछ आइटम लेंगे जिनको हम परचेस करेंगे। ठीक है, अब परचेस करते समय ही हमसे वो लोकेशन पूछेगा, ये जो सामान आप परचेस कर रहे हैं ये कहाँ मंगाना चाह रहे हैं, मेन लोकेशन पर मंगा रहे हैं कि डायरेक्ट गोडाउन पर मंगा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मानिए कि हमारे पास अगर कोई भी चीज हमने 50 के पीस में क्या किया है, ऑर्डर किया है मेन लोकेशन, मेन लोकेशन पे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपकी प्रेजेंट रूप में अब चलती है। ठीक है, अगर इसमें से 25 पीस हम क्या करें, इसके दिए गए गोडाउन पे भेज दें, तो हमारे क्या स्टॉक समय में प्रभाव पड़ेगा? जैसे, अगर हमने परचेस किया 50 पीस, तो स्टॉक समय में कितना दिखेगा? 50 दिखेगा। अगर हम इसमें से 25 पीस अपने गोडाउन पे भेज दें, तो स्टॉक समय में प्रभाव पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? हाँ, तो मतलब वही पूछ रहा हूँ, स्टॉक समरी में माइनस हो कि नहीं होगा? नहीं होगा। रीजन ये है क्योंकि आप सामान को सेल नहीं कर रहे हैं। जैसे मानिए कि मेरे पास दो मार्कर है, एक मार्कर मैं अपने पास रखा हूँ, एक मार्कर मैंने वहां रख दिया, वो भी मार्कर किसका है? मेरा ही है। ठीक है, तो उसी तरह सामान के स्थान के बदल देने से आपके स्टॉक समय में प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक आप उसको सेल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ।
ये रहेगा मीनिंग। क्या होता है क्वेश्चन होता है, मीनिंग क्या होगी? TR चारो CI क्वेश्चन। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास ये स्टॉक है। तो अब बताइएगा कि इसमें जो है आपको, अगर हम स्टॉक ग्रुप की बात करें, स्टॉक ग्रुप क्या क्या बनेगा? हाँ, क्या क्या बनेगा? एक बन जाएगा पहला आपका कंप्यूटर पार्ट, दूसरा मेडिसिन। अच्छा, अगर हम यूओएम की बात करें, यूनिट ऑफ मेजर की बात करें, क्या क्या बनेगा? पीस, स्ट्रिप और टैब। स्ट्रिप के लिए 2 और टैब के लिए 0। रीजन ये है कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे जो खरीद रहे हैं पत्ते में खरीद रहे हैं, लेकिन दाम किस में दिया गया है? टैब में दिया गया है। तो हमें यहाँ पे फिर इसका अल्टरनेट की आवश्यकता पड़ जाएगी। अच्छा, अगर इसमें राउंड अप करना होगा तो राउंड अप होगा नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद हमने अगर राउंड अप ऐड करना होगा तो मैं यहाँ पर दशमलव के बाद की संख्या 58 रुपए कुछ पैसे। ठीक है, तो राउंड अप का टॉपिक क्लियर हो गया, तो आपको आप उसको कर लेना अपने से। ठीक है, अभी फिलहाल मेन हमारा फोकस किस पर आएगा? गोडाउन पे। अब करना क्या है, ये सारे जितने भी सामान है सबको परचेस करके आपको लेके आना है कहाँ पे? मेन लोकेशन। जैसे आपका अगर लेजर की बात करें तो हमारा टैली में कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस का 2 लेजर आपका पहले से बना होता है। सेम उसी तरह अगर गोडाउन को हम ऑन करते हैं तो गोडाउन में मेन लोकेशन आपका पहले से बना है। ठीक है, मेन लोकेशन का मतलब कि जो कि जहाँ पे आपके प्रेजेंट में शॉप रहेगी, उसके अलावा अगर कोई आप गोडाउन चुन रहे हैं तो आपको बनाना पड़ जाएगा। जैसे ये जितने भी सामान है, तो मेरे पास 2 प्रकार के आइटम है। पहला हमारा क्या है? कंप्यूटर पार्ट्स है, और एक हमारा क्या है? मेडिसिन। अब दोनों सामान के लिए मैंने क्या किया है, अलग अलग गोडाउन तय किया है। जैसे मेन लोकेशन जहां पे जिस एरिया में, उससे मतलब नहीं है। हमने कंप्यूटर पार्ट्स के लिए क्या जो गोडाउन चूज किया है? सिधारी। और मेडिसिन के लिए क्या चूज किया है? तो हमारे पास गोडाउन है, यानी कि इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पार्ट्स होंगे, इनका 1/2 यानी कि हमें कितना भाग ट्रांसफर करना है? अभी फिलहाल समझाने के लिए मैं आधा भाग ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो मैंने परचेज किया है मॉनिटर कितना? 8 पीस। तो इसका आधा भाग कहाँ भेजूंगा? सिधारी वाले गोडाउन पे। ठीक है, सेम उसी तरह मेडिसिन मैंने मान लीजिए कि जो डोलो है 60 टैबलेट परचेस किया है, तो इसका जो आधा टैबलेट 30 टैबलेट कहाँ भेजूंगा मैं? जैदुपुर में। क्योंकि हमें यहाँ पे इस सामान को परचेस करके हम इसलिए मेन लोकेशन पर ला रहे हैं, क्योंकि हमें ट्रांसफर करना भी, अगर ट्रांसफर करना नहीं सीखना होता तो मैं इनको परचेस करते समय डायरेक्ट इनका लोकेशन देता सिधारी पे, तो वो सामान डायरेक्ट सिधारी पे जाता। तो फिर जैसे होता है ना कि अगर हमारी मेन यहाँ पे है, ये कौन सा रोड है? महुआ रोड है। यहाँ पे हमारी दुकान है, और हमारा जो एक ब्रांच है नरौली पे है। तो अगर सामान वहां पे जाएगा तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा कहाँ पे? वहां पे मिलाने के लिए कि सामान जो आया है कि प्रॉपर आया है कि नहीं आया।
उससे अच्छा क्या होगा कि मैं अपने सामान को यहीं मंगा लूँ, उसके बाद मैं खुद यहीं पर मिलान करके फिर बाई बस जो भी सुविधा हमारे पास होगी उसके माध्यम से सामान ट्रांसफर कर दें फिजिकल रूप से। और कंप्यूटर में हम क्या करेंगे, स्टॉक जनरल के माध्यम से सामान क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। नोट कर लीजिएगा क्या करना है कि आपको स्टॉक आइटम इसको भाग हम उसके गोडाउन पर ट्रांसफर कर रहे हैं, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। हो गया, लड़कियों में एक लोग को हो गया ना, बाद में फोटो खींच लीजिएगा। बना है लेकिन सब आलसी सब है। सर बस हम समझाए हैं। चलिए, और ध्यान दीजिएगा कि सिस्टम में यहाँ पे आपका गोडाउन बताया जा रहा है ना, लेकिन सिस्टम में लोकेशन के नाम से देगा। तो किसी किसी वर्जन आपका सेम रहेगा लेकिन नाम चेंज, मतलब किसी में गोडाउन दे देगा, किसी में लोकेशन दे देगा। तो चाहे लोकेशन की बात करें चाहे गोडाउन की बात करें, बात आपका एक ही है, ठीक है। देखिए इसमें नहीं, हम ऑप्शन को ऑन करने की बात कर रहे हैं। फीचर को ऑन करेंगे तो वहां पर कहीं कहीं इनेबल मल्टीपल मेंटेन गोडाउन देगा या तो लोकेशन दे देगा, दोनों में से कोई एक दे देगा। अब देखिए जैसे यहाँ गोडाउन गया है कि दो गोडाउन में रैदुपुर, या तो आप पहले गोडाउन वाले ऑप्शन को ऑन कर लीजिए, या तो सबसे पहले जितने भी इनको क्रिएट कर लीजिए। मैं पहले क्रिएट कर ले रहा हूँ, उसके बाद गोडाउन को बना लूंगा, ठीक। तो आ जाएंगे इन्वेंट्री को और स्टॉक ग्रुप और यहाँ पे क्रिएट। पहला क्या बनेगा, कंप्यूटर पार्ट। अगला मेडिसिन। दो ग्रुप बनने के बाद स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे यूनिट ऑफ मेजर और क्रिएट। हैव स्ट्रीट जिसके लिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, तो और एक बन जाएगा आपका। स्केप से बैक करेंगे, आ जाएंगे स्टॉक आइटम, यहाँ पे क्रिएट। पहला आइटम क्या है,
सिंप्लेक्स पी। मेडिसिन बड़ी यूनिट क्या आपकी है, सिर्फ यूनिट टैब, जहाँ पे 10 टैबलेट बराबर, और स्टैंडर्ड को हम यस कर लेंगे। कितना रेम पड़ गया ये, 58 ना, 58 रुपये पर स्ट्रिप, और बेचेंगे इसको हम 68 में। सिंप्लेक्स पी के बाद अगला क्या है, सोलो। मेडिसिन सारी चीजें वही रहेंगी, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे। इसका रेट क्या है, 50 रुपये स्ट्रिप है, और बेचेंगे हम इसको 60 में। अगला सीपीयू, कंप्यूटर पार्ट्स, पीस, अल्टरनेट, नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यस कर लेंगे, 8700 पर पीस, और 9800 में। अगला क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स केबल, स्टैंडर्ड को यस करेंगे, कितना है 7500, 8700। अगला जाएगा मेडिसिन, चिप, टैब, स्टैंडर्ड यस कर लेंगे, कितना है 3 रुपये पर टैब है ना। अब ध्यान देगा कि हमने बड़ी यूनिट में स्ट्रिप लिया है, तो यहाँ पे अगर हम वैसे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आएगा, स्ट्रिप आएगा। इसको टैब में कन्वर्ट करने के लिए टी बटन प्रेस कर देंगे, यहाँ पर 3 रुपये पर टैब, और बेचेंगे 4 रुपये टैब। अगला क्या है, प्रोसीन जाएगा एडिट टैब, और यहाँ पे यस कर लेंगे, 48 रुपये, 48 रुपये पर स्ट्रिप है, बेचेंगे इसको हम 58 में। कीबोर्ड पार्ट्स, पीस, नॉट अप्लीकेबल, स्टैंडर्ड को यस करेंगे, कितना है 380 रुपये खरीद है, इसको बेचेंगे हम 400। तो ये बन जाएगा क्या आपका स्टॉक आइटम, ठीक है। अब स्केप से बैक करेंगे, गोडाउन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे F11 इन्वेंट्री फीचर, और यहाँ पर देखेंगे तो मेंटेन मल्टीपल लोकेशन, क्या दिया है लोकेशन के नाम, सेम वर्जन होने के बावजूद भी किसी किसी सिस्टम में आपका मेंटेन मल्टीपल गोडाउन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको लोकेशन की बजाय, अब देखिए इसका अंतर क्यों होता है, क्योंकि जब आप सॉफ्ट, भले ही आपका वर्जन 6.63 हो, लेकिन अलग अलग वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे ना, तो लिखावट में अंतर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं यस कर रहा हूँ, और कंट्रोल है, एक्सेप्ट करने के बाद स्किप से बैक करेंगे, इन्वेंट्री इन्फो में आएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे लोकेशन के नाम। हाँ, लेकिन अब एक ध्यान दीजिएगा कि टैली ERP9 में गोडाउन को हमें ऑन करना पड़ रहा है, लेकिन टैली प्राइम में आपको ऑन करना नहीं पड़ेगा। एक चीज ध्यान देगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है, टैली ERP9 प्राइम में। तो ऑप्शन टैली प्राइम में देखा जाए, जो ऑप्शन ऑन करने से नहीं मिलता है, यानी कि जानिए वो पहले से ऑन, कहीं ना कहीं ऑप्शन हमें देखना होता है, समझना पड़ेगा उसको। उसी तरह गोडाउन हमें वहां पे ऑन करना नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन पहले बस हमें समझना पड़ता है, ठीक है। आ जाएंगे लोकेशन में, बना सकते हैं, कोई दिक्कत। अगर कैटेगरी यहाँ पर आपको दे रहा है कि निम्प्लेक्स भी, देखिए अब निम्प्लेक्स भी कई कई कंपनियां बनाती हैं, तो उसका आपको दवा का ब्रांड के बारे में मालूम है, तो आप यहाँ पर कैटेगरी ले सकते हैं। सेम आपको कीबोर्ड का भी ब्रांड है, जैसे डेल हो गया, HP का हो गया, अगर लेना है तो कैटेगरी आप ले सकते हैं, ठीक। तो जितने टॉपिक पीछे पढ़ाई जा रही है वो सब ऐड कर सकते हैं, आपको जानकारी है तो ब्रांड की। आगे देखते हैं, यहाँ पे अगर लोकेशन में बात करें तो पहले डिस्प्ले आपका हाईलाइट हो रहा है, डिस्प्ले हाईलाइट होने का मतलब पहले पहले कुछ बन चुका है, इसलिए आपका डिस्प्ले हाईलाइट हो रहा है। यहाँ पर डिस्प्ले देखेंगे, यहाँ पर मेन लोकेशन क्या है आपका पहले से बना, मेन लोकेशन वो जगह जहाँ पे आपके प्रेजेंट में शॉप है, ठीक। अब यहाँ पे हमें 2 गोडाउन बनाना है, एक सिधारी के नाम से, क्या जयपुर के नाम। और ध्यान दीजिएगा, जब नेम में सिधारी लिखेंगे तो उसका जो अंडर रहेगा हमेशा क्या रहेगा, प्राइमरी ही रहेगा। अगर मेन लोकेशन डाल दिए तो होता क्या है, जैसे मानिए कि अगर हमारे पास एक है मेन लोकेशन, एक है, हम सिधारी का एग्जांपल ले रहे हैं, मेन लोकेशन 25 पीस है और सिधारी पे कितना है 25 पीस है, पहले से बना होता है, बना रहे हैं इसके 25, क्यों, क्योंकि ने दिया था मेन लोकेशन, इसीलिए गोडाउन के एकदम सेपरेट रखेंगे।
यानी कि सेपरेट कैसे रखेंगे, अंडर में प्राइमरी डाल के, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे हम स्केप से बैक करेंगे अपना खुद अंडर क्या उसका प्राइमरी रहेगा, ठीक है। स्केप से बैक करेंगे और यहाँ से हम क्रिएट करेंगे खुद का एक हमारा क्या है सिधारी। अब सिधारी है, देखिए दो चीज पूछा, अगर मेन लोकेशन दे दिए सिधारी पर अगर स्टॉक खत्म हो गया फिर भी मेन लोकेशन का सामान उसमें दिखेगा, वो चीज गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है, अंडर में प्राइम रखना है, तो आपका अगला क्या है रैदोपुर, इसको भी अंडर में प्राइमरी, तो आपका ठीक। दो गोडाउन बनाने के बाद फिर से बैक करेंगे, आ जाएंगे परचेस करने के। अब परचेस करेंगे तो यहाँ पर F9 बटन, और पार्टी नेम किससे बोला गया था, राहुल से, अल्ट प्लस यहाँ पे राहुल का लेजर हम बना लेंगे, में जाएगा रीटर और कंट्रोल, ठीक है। और अल्ट प्लस सी करके यहाँ पे परचेस का, ठीक है। हाँ, कल कोई पूछ रहा था कि डिटेल कहाँ भरेंगे उसका, यहाँ पे देखेंगे तो मेलिंग डिटेल दिया गया है। मेलिंग डिटेल में यहाँ पे जो भी उसका व्यक्ति का रहेगा, जैसे बिल में दो चीज आती है ना, एक कंपनी का जहां से सामान डिस्पैच हो रहा है और कौन बायर कौन है उसका डिटेल भरने के लिए हमें ये वाला डिटेल क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लोकेशन स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास तीन है, एक है मेन जहाँ हमारी दुकान है और दो हमारे, अगर आपको डायरेक्ट गोडाउन पे भिजवाना होगा और कितना क्वांटिटी में आ रहा है 12 स्ट्रिप है। अगला क्या है एविल के बाद सीपीयू कितना पीस है, इसको भी मेन लोकेशन पर ही ले रहे हैं, सभी सामानों किस पर लेना है मेन लोकेशन पर, इंटर कितना 16। सीपीयू के बाद अगला है हमारा क्रोसिन, मेन लोकेशन 10 टैब। अगला है क्रोसिन के बाद डोलो, दस टैब मतलब एक ना, डोलो कितना है 60 टैब टी। उसके बाद अगला क्या है कीबोर्ड, कीबोर्ड के बाद अगला है आपका मॉनिटर, मॉनिटर के बाद लास्ट है आपका सिम्प्लेक्स की 12 देंगे। जितना भी हम आइटम लिए सामान मंगा, जीरो जीरो है, अगर दशमलव के बाद कोई है तो हम राउंड अप लेते हैं, इस पर अगर डिस्काउंट दे लीजिए, टैक्स देना तो टैक्स आप दे लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ ऑन अकाउंट है आपका। अब स्केप से बैक करेंगे, हम पहले अपना स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं। स्टॉक समरी चेक करेंगे तो हमारे पास कंप्यूटर पार्ट्स है, टोटल कितना पीस है 44 पीस है। अगर मेडिसिन की बात करें तो कितना है 31 स्ट्रिप है, ठीक है। जो कंप्यूटर पार्ट्स है वो 2,06,800 का है, कितने का है 1400। से बैक आएंगे, आ जाएंगे डिस्प्ले में, और अब चूंकि हम इन्वेंट्री का पार्ट पढ़ रहे हैं तो दो में जाएंगे, या तो इन्वेंट्री बुक में या तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में। जब हम अकाउंटिंग पढ़े थे तो हमने दो कहते अकाउंट बुक में और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो यहाँ पे हम आएंगे इन्वेंट्री बुक में, यहाँ तो कहीं भी आपको लोकेशन है गोडाउन दिख रहा है नहीं, स्केप से बैक करेंगे आ जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, और यहाँ पे देखेंगे किसके नाम से लोकेशन, इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे देखेंगे आपका मेन लोकेशन रैदुपुर और सिधारी। तो जो हमने सामान परचेस किया था पूरा सामान कहाँ मंगाया था मेन लोकेशन पे, जितने भी सामान है सब हमारा कहाँ आएंगे मेन लोकेशन पर। रैदुपुर में कोई सामान होगा नहीं, सिधारी पे होगा नहीं, तो अगर हम सिधारी वाले पहले गोडाउन को देखें तो कोई भी स्टॉक यहाँ पे आपको देखें से बैक करेंगे। अगर रैदुपुर की बात करें तो रैदुपुर में कोई सामान नहीं है, जितने भी सामान आए हैं सब कहाँ आए हैं मेन लोकेशन, देखेंगे 44 पीस ये आपको स्टॉक समरी में दिख रहा था, क्लियर है। अब करना क्या है
कि जितना भी सामान हमने परचेस किया है उसका आधा भाग उसके दिए गए गोडाउन पर क्या करना है, ट्रांसफर करना है। यहाँ पे आपको बताया गया है आधा भाग मतलब 12 का कितना 6, 4, 6, 5 और 10। ये आपको क्या करना है, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स के लिए क्या चुना क्या है, करना है इसके। और जैसे देखेंगे तो पहला ही जो वाउचर खुलेगा किसके नाम से खुलेगा, स्टॉक जनरल। और यहाँ है क्या, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में यहाँ पर देखिए दिया है 2 कॉलम, एक सोर्स दिया गया है, एक डेस्टिनेशन। सोर्स मतलब कि सामान को कहाँ से उठा रहे हैं, तो हम कहाँ से उठा रहे हैं, मेन लोकेशन से। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर सामान भेजना है, किस गोडाउन भेजना है। क्लियर है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि हमने अपने यहाँ से मेन लोकेशन से 10 पीस भेजा और वहां पर जाते जाते 9 हो गया। जितना यहाँ से भेजेंगे उतना ही वहां पर उतरेगा। अगर सामान कम हो रहा तो जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, वो चोरी होगा। और अगर गलती करते हैं कि यहाँ पर यहाँ 9 डाल दिए तो स्टॉक में माइनस कर देगा। ठीक है। अब करना क्या है, जो भी सामान है बारी बारी आपको यहाँ पर लेना है, जितनी क्वांटिटी। तो पहला देखेंगे जितने भी सामान है सब यहाँ पर क्वांटिटी आएगी कि हमारे पास ये स्टॉक। और देखेंगे तो ए बिल, अब जो ये ब्लैक बॉक्स आ रहा है ये लोकेशन के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो दिखेगा जो एविल है वो मेन लोकेशन 12 स्टेप है। मैं यहाँ से उठा रहा हूँ मेन लोकेशन से। ठीक है। अब क्वांटिटी कितना भेजना है वो आपको डालना है। हमारे पास कितना टोटल है, 12 है। मैं यहाँ से क्या करूंगा, स्ट्रिप दे रहा हूँ 30 रुपए के हिसाब से। ठीक है। क्योंकि ध्यान देगा, या तो जितने भी मेडिसिन को एक साथ ले लीजिए, फिर कंप्यूटर पार्ट्स को एक साथ ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। या तो जैसा आपका स्टॉक आइटम रहा वैसे भी ले सकते हैं। लेकिन ध्यान देंगे कि जो यहाँ पर एविल का आप डाले रहेंगे सेम आपको जब यहाँ पर एविल लेंगे तो वही आपको क्वांटिटी यहाँ पर डालना पड़ेगा। ठीक है। मैं यहाँ पर मेडिसिन को एक साथ कर दे रहा हूँ। एविल हो गया, उसके बाद क्या जाएगा, क्रोसिन। क्रोसिन हमारे पास कितना है, मेन लोकेशन है ना, तो यहाँ से मैं 5 है। क्रोसिन के बाद अगला क्या मिलेगा, डोलो। ये हमारे पास मेन लोकेशन है, तो 6 का बोले तो दे रहा हूँ। तो कंप्यूटर पार्ट में पहला क्या जाएगा, सीपीयू। कितना है, 16 है ना। कहाँ पे है, मेन लोकेशन पे है। 16 का आधा कितना हो जाएगा, सीपीयू के बाद अगला क्या आपका है, कीबोर्ड है। ये हमारे मेन लोकेशन पे कितना है, 20 है। भेजना कितना है हमें, 10। कीबोर्ड के बाद अगला क्या है, मॉनिटर, 8 पीस है मेन लोकेशन पे। भेजना कितना है, ये है हमारा सोर्स से कि जहां से मेन लोकेशन से हम कितने भी यहाँ पर लोकेशन इतनी इतनी क्वांटिटी में हम सामान को उठा रहे हैं। अब डेस्टिनेशन की बात होती है, कहाँ भेज रहे हैं। तो पहला आइटम हमारा क्या है, एविल है। यहाँ पर लेंगे एविल। अब बात करेंगे, देखिए एविल है कहाँ है, मेन लोकेशन पे रैदुपुर। यहाँ पे क्या लेंगे अब, रैदुपुर। कितना क्वांटिटी यहाँ से उठाए हम, 6। यहाँ भी कितना डालेंगे, एविल। अगला क्या है, क्रोसिन। यहाँ से लेंगे क्रोसिन। इसको भी हम कहाँ भेजेंगे, रैदुपुर। और कितना आइटम उठाए हमने, 5 टैब। क्रोसिन के बाद क्या है, डोलो। भी हम कहाँ भेजेंगे, रैदुपुर में। और कितना उठाए हमने, डोलो के बाद सिम्प्लेक्स पी। ये भी हम रैदुपुर में ही। कहाँ भेजना है, सिधारी। कितना पचास उठाए सीपीयू, 8 पीस। यहाँ भी कितना डालेंगे, अगला क्या हमारा, कीबोर्ड। ये भी कहाँ भेजना हमें, सिधारी पे। और 10 टैबलेट, 10 पीस वहां से है।
कीबोर्ड के बाद अरे अभी चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल में जो सोर्स में हमने आइटम लिया है सीक्वेंस में, डेस्टिनेशन वही सीक्वेंस में लिया है, बस अंतर क्या है उसकी क्या लिया है, आपकी जो अमाउंट आया तो इसका फोटो ले लीजिएगा, हटा दें इसको, लेना है हो गया इंटर, और ये आपका एक्सेप्ट। अब देखेंगे तो हमारा जो स्टॉक समरी था, स्टॉक समरी जो कंप्यूटर पार्ट था टोटल 44 पीस में था, कितना था, और मेडिसिन 31 इस पे था, है ना। देखिए अगर हम स्टॉक समरी की बात करें, स्टॉक समरी में देखेंगे टोटल 44 पीस अभी भी है जैसे पहले था। अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन हमारे पास 31 स्ट्रिप अभी भी है, यानी कि स्टॉक समरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस अपने सामान को इधर उधर। अब देखते हैं गोडाउन पर जो हमने सामान ट्रांसफर किया वो ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, चेक करिए में स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री लोकेशन। अब देखेंगे रैदुपुर जो डिसाइड किया गया था किसके लिए डिसाइड किया था, मेडिसिन के लिए, इंटर प्रेस करिए मेडिसिन, आगे यहाँ पे कितना मात्रा में, एक का आधा कितना होगा 15, यहाँ पे देखेंगे 15.5 में आपका जितना आपने ट्रांसफर किया था ये, ठीक है। इसका आधा कहाँ होगा, मेन लोकेशन पे, अगर मेन लोकेशन पे देखेंगे तो 15.5 वहां भी मेन लोकेशन पे दिखना चाहिए। इससे बैक करिए और यहाँ से मेन लोकेशन में देखिए मेडिसिन कितना बिच रहा है, ठीक। उसी तरह यहाँ पर देखेंगे तो सिधारी जो हमने लिया था कंप्यूटर पार्ट्स के लिए लिया था, तो कंप्यूटर पार्ट्स 44 का आधा कितना 22, और मेन लोकेशन पर देखेंगे तो 22 पीस मेन लोकेशन में कंप्यूटर पार्ट्स, यही आपका क्या है गोडाउन है। अब कोई कुछ पूछना है इसमें, सिंपल है कि आपको स्टॉक जैसे पहले बार में बना लेना है, बस ध्यान देना है कि परचेस करते समय आप मटेरियल को मंगा कहाँ रहे हैं, मेन लोकेशन पर मंगाएंगे या गोडाउन पर मंगाएंगे। अगर डायरेक्ट गोडाउन पर मंगा रहे हैं तो परचेस करते समय आपको अगर चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे अब परचेस का जो एंट्री वाउचर है वो आ जाएंगे डिस्प्ले और डे बुक, तो यही परचेस का है, यहीं पे आपको चेंज करना पड़ेगा, मेन लोकेशन में क्या करना पड़ेगा यहाँ पर जो भी आप गोडाउन है, ठीक है। ट्राई करेंगे तो अगर हम सेल करने जा रहे हैं तो एंट्री वाउचर, और यहाँ पे पार्टी में मान लीजिए नगद है, और यहाँ पे अल्ट प्लस सी करके इसमें जाएगा अकाउंट, हमारे पास मान लीजिए कि हम मेडिसिन बेच रहे हैं, एबिल हमारे पास टोटल कितना है 12 स्ट्रिप में है। अब जैसे हम यहाँ पर सेल करने जाएंगे, कभी कभी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए मेन लोकेशन पर कोई सामान नहीं है, हम अपने गोडाउन में चेक करते हैं गोडाउन में कितना पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे हम एबिल लेंगे और यहाँ पे लोकेशन की स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो देखेंगे तो मेन लोकेशन पे कितना स्ट्रिप है, 6 स्ट्रिप है, और गोडाउन पे कितना पड़ा हुआ है 6 स्ट्रिप है। अगर मेन सामान खत्म हो गया तो गोडाउन से आप मंगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ से मेन लोकेशन से 6 स्ट्रिप टोटल सामान सेल कर दे रहा हूँ, ठीक। तो अब मेन लोकेशन तो जो आपका एविल था ना खत्म हो गया, गोडाउन पर आपका 6 स्ट्रिप क्या होगा अभी बचा होगा, है ना। अगर मान लीजिए कि मैं दोबारा सेल कर, कंट्रोल है सेल्स, और यहाँ से मैं एविल ले रहा हूँ, तो अब पहले एविल कितना दिख रहा था 12, अब कितना दिख रहा है 6, अब ये 6 बचा कहाँ है। अब अगर आपको रैदुपुर से मेन लोकेशन पर मंगाना होगा, ये 6 स्ट्रिप जो रैदु गोडाउन में पड़ा हुआ उसको मेन लोकेशन में मंगाना होगा, तो क्या करेंगे आप, सेम करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल का यूज। अब देखिए स्टेप से बैक करेंगे, हो जाएगा सेल हो जाएगा, लेकिन होता है ना कि हम अपने सामने सामान मंगा तो उसके बाद सेल करते हैं,
आप डायरेक्ट गोडाउन से भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हो जाएगा सेल। लेकिन अभी मुझे दोबारा ट्रांसफर, देखिए ध्यान देगा, मैं डिस्प्ले में आ रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन, अगर मेन लोकेशन में मेडिसिन की बात करें, यहाँ पर एविल आपको देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर हम रैदुपुर की बात करें, रैदुपुर में देखेंगे यहाँ पे जो एविल है कितना किसमें है, ए स्क्रिप्ट में है, क्लियर है। अब मैं रैदुपुर से मेन लोकेशन पर मंगाना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट से बैक करेंगे, आप प्रयोग कर लेंगे। अब एक रैदुपुर से मैं यहाँ पर, अगर पूरा पूरा मंगाना है तो पूरा क्वांटिटी डाल देंगे, अगर आधा मंगाना तो आधा डाल देंगे। मैं पूरा मंगा रहा हूँ और यहाँ पर हो जाएगा एविल, मंगाना कहाँ पे है, मेन लोकेशन, कितना, अब ये सामान हमारे पास आ गया होगा। स्किप से बैक करें, डिस्प्ले में आइए, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, लोकेशन और मेन लोकेशन, मेडिसिन, देखेंगे तो मेन लोकेशन कितना आ गया, 6 पीस आ गया। और आपका अब जो रैदुपुर में देखेंगे तो वहां पर एविल आपको देखने को, क्लियर है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, स्टॉक को अपने मेंटेन कर सकते हैं। अगर गोडाउन से मंगाना हो तो स्टॉक जनरल, गोडाउन से भेजना हो तो उसी का, क्लियर है। सेम उसी तरह आगे ये आपको जोड़ दिया जाएगा उसमें, जब हम, होता है ना कि जैसे हमारे जैसे कंपनी होती है कि हमारे यहाँ से सामान इतना गया है, तो दिन भर में सेल आउट करके कितना वापस रिटर्न आया है, सारी चीजें हम ऐसे एंट्री पास करते हैं। स्टॉक मेंटेन करना इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज है कि आगे जो आपका टॉपिक बैच नंबर दिया गया है, बैच नंबर में क्या है कि आपका गोडाउन को ट्रांसफर करते समय वहां पर ऑटोमेटिक आता नहीं, एजुकेशन बोर्ड में यही खराबी है। लेकिन एक्टिव लाइसेंस में क्या होगा, जैसे हम सोर्स से सामान उठाएंगे तो उसका पूरा बाकायदा दिखा देगा कि इस दवा का बैच नंबर ये है, इसका एक्सपायरी ये है, मैन्युफैक्चरिंग ये है। लेकिन गोडाउन पर ट्रांसफर करते समय वो हटा देगा, उसको फिर से आपको पूरा दोबारा क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो जब हम बैच नंबर और गोडाउन को जोड़ के बताएंगे तब उसको समझा, ठीक है। तो अभी अलग अलग टॉपिक चल रहा है, बैच नंबर अलग है, गोडाउन आपका अलग। ये था टोटल आपका गोडाउन का टॉपिक। अभी कुछ इसमें डाउट है, दोबारा पूछ लीजिए। नहीं आता है तो अब ध्यान दीजिए, दो चीज ध्यान दीजिएगा। वो जो आपको ऑन एक इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, है ना। तो दो चीज वो न वजह से आएगा, पहला कि आप, ये ये ऑप्शन पहला आपको यस होना चाहिए, ठीक है। यस होने के बाद दूसरा हमें ध्यान देना है कि जब हम वाउचर में परचेस करके जा रहे हैं, इन्वेंट्री वाउचर और F9, यहीं पे आपको F12 बटन प्रेस करके ये वाला ऑप्शन कोई आपका यस होगा, क्या, यूज डिफॉल्ट फॉर बिल रिक्वेशन, आपका ऑप्शन यस होगा, इसको बंद कर दें। ये ऑप्शन बंद कर देंगे तो वहां पे फिर आपका मेथड एडजस्टमेंट। और कोई डाउट, गोडाउन समझ में आ गया तो अभी 10 मिनट का टाइम है, पूछ ले किसी से, हाँ? चलिए, गोडाउन सेल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, देखिए जैसे थोड़ी वो दिक्कत, हाँ हाँ हाँ, स्टॉक मिल जाएगा, नहीं स्टॉक समरी में नहीं, फिर आपको गोडाउन में जाकर देखना पड़ेगा ये सामान माइनस कहाँ से हुआ है। देखिए जैसे मैं यहाँ पर अगर पहले स्टॉक समरी की बात करूँ, मैं यहाँ से सिर्फ मान क्या है, मॉनिटर को सेल कर रहा हूँ, मेरे पास 8 पीस है, ये 8 पीस में 4 पीस मेरे मेन लोकेशन पर होगा और 4 पीस मेरे कहाँ पर होगा, गोडाउन पर होगा। मैं जो सामान सेल करूंगा कहाँ सेल कर रहा हूँ, गोडाउन से, तो स्टॉक समरी कितना दिखेगा फिर, स्टॉक समरी ओवरऑल आपका दिखाता है ना कि आपके पास सामान कितना पड़ा है, चाहे गोडाउन की बात हो चाहे मेन लोकेशन की बात, ठीक है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे और F8, एस, कंट्रोल और सेल्स, मैं यहाँ से क्या ऑर्डर की बात 4 पीस या मान लीजिए 3 पीस बेच रहा हूँ। अब अगर बात करें मेरे स्टॉक समरी में कितना होगा, 8 में से 4 जाए और 3 जाए 5, स्केप से बैक करेंगे। अगर ओवर स्टॉक समरी की बात करें कंप्यूटर पार्ट्स, तो मॉनिटर मेरे पास कितना बचा है, 5 पीस। लेकिन अब इसका प्रभाव कहाँ पड़ा होगा, उसके गोडाउन में पड़ा होगा, यानी कि सिद्धार्थ का कितना पीस होगा, 1 पीस। अगर चेक करना है दोबारा जाइए डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंटरी, लोकेशन, सारी कंप्यूटर पार्ट्स, मॉनिटर कितना बचा, 1 पीस, जिसमें से 3
नहीं दिखेगा, क्योंकि बिल तो आपका मेल जो भी करेंगे तो आप मेल से सेल करेंगे ना, बिल पर नहीं दिखेगा। आपको उसे चेक करना तो स्टॉक में आना पड़ेगा। पकड़िए। अरे टाइम है जी, इसीलिए हम बस 3 दे रहे हैं, ज्यादा नहीं देंगे, 3 देंगे बस। चार पीस मतलब वही बॉटल की लीजिए, पाउच की लीजिए, वही तो। और जो इसका गोडाउन में जो कि सभी सामान को परचेस कर कहाँ लाना है आपको, मेन लोकेशन पर, और गोडाउन इसका रहेगा नरौली। और ट्रांसफर कितना करना है, 1/2, ठीक है। इसी कंपनी में काम करना है। थोड़ा सा कीबोर्ड दूर ज्यादा ना, मतलब एरिया दूर हो गया ना, काम पास हो जाओगे। चलिए 2 ही आइटम बनाइएगा बस, ऑयल छोड़ दीजिएगा, शुगर और चना बस। आप लोगों को क्लियर है पूरा, समझ में आ गया? हाँ, तुम तो हमें 1 महीने से बोल रहे हो ऐसे ही। और तुम लोग पूछती क्या रहे हो, तुम लोग का डाउट पूछती क्या रहे हो तुम लोग, है? तुम लोग से अच्छा तो पिछले क्लास के लड़के सब थे ना। हाँ, लेकिन एक था कि ना, उस पिछले वाले बैच में लड़कियां एक भी नहीं थी, बस लड़के ही थे। शर्माना कोई वो बात थी नहीं। एक एक टॉपिक सब 4-4 दिन पढ़े हैं सब। हाँ,
तुम लोग पूछोगे नहीं तो हम यही सुनेंगे, तुम लोग समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएंगे हम। हाँ हाँ, तो सब पता नहीं क्या नहीं पूछ रहे सब। ना ये सब पूछो ना, ये सब पूछ रही है। हो गया, पहले गोडाउन चेक करा दो। तो गोडाउन चेक कराओ, नरौली गोडाउन चेक कराओ, डिस्प्ले। नरौली, ठीक है, पैक करिए। अच्छा, अगर इस चना वाले में अगर आप अल्टरनेट यूज नहीं किए तो क्या आप 7.5 kg ट्रांसफर कर पाते? नहीं कर पाते, ठीक है, इसलिए मैंने वहां 15 दिया था। इसीलिए पता है कि तुम लोग का दिमाग काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि सेल करने की बात है नहीं, इसमें ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर करने में भी ग्राम यूज हो रहा है ना। चलिए, यूज के लिए अच्छा है। हाँ, वो भी चीज है। हमें बस नरौली पर चना दिखाई कितना है तो देखना है, बाकी सब clear। ठीक है, अब देखिए, एक चीज आप लोग करना है कि जैसे यहाँ पर जब हम ट्रांसफर कर रहे हैं स्टॉक को, तो सोर्स में सेम क्वांटिटी ले रहे हैं और यहाँ भी सेम क्वांटिटी। आपको करना क्या है, जैसे आपको खुद प्रैक्टिकल करना है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 10 कर रहे हैं और डेस्टिनेशन में हम 9 ले रहे हैं, तो इसका प्रभाव हमारे स्टॉक समय में क्या पड़ रहा है। माइनस दिख रहा है कि वो स्टॉक ही गायब हो जा रहा है। ये मैं आपको अगला जब क्लास चलेगा, यानी कि 2 तारीख को ना, ये मैं किसी भी पूछ सकता हूँ कि आपने अगर यहाँ पर 10 लिया था, यहाँ पर अगर बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसका प्रभाव स्टॉक समय में क्या पड़ रहा है, ये आपको खुद से प्रैक्टिकल। जैसे सोर्स में आपने 10 उठाया और डेस्टिनेशन में या तो गलती से 9 कर दिया या तो 11 कर दिया। हाँ, ये चेक करना है कि स्टॉक समरी में क्या प्रभाव पड़ रहा है। वो स्टॉक माइनस हो रहा है, कहाँ से माइनस हो रहा है, स्टॉक समरी से माइनस हो गया, गोडाउन से माइनस हो गया, ये आपको खुद प्रैक्टिकल करके चेक कर लेना है। ठीक है, ये मैं किसी भी आपको 2 तारीख को पूछ सकता हूँ। ठीक है, हाँ, तो वही पूछना है, देखना है कहाँ से दिक्कत हो रही है, स्टॉक समरी पर दिक्कत हो रही है कि आपके स्टॉक इसमें गोडाउन से।